एक वर्ड में सम अप करना होना तो मैं बोलूंगा बगारत और घटिया टीम। मतलब जिनमें शर्म और हया दूर दूर तक नहीं है। मतलब जितनी मर्जी जलील हो जाए ये लोग, जितना मर्जी घटिया क्रिकेट खेल लें, जितने मर्जी ये लोग लर्न ले लें, इन्होंने अपने आप को बेहतर नहीं करना। इन्होंने बस वही छोटी छोटी टीमों से जीत के उनको वर्ल्ड कप की तरह सेलिब्रेट करना है और सोशल मीडिया के ऊपर आके इंडिया को सिर्फ बातें करनी है। जब इंडिया के सामने भी आना है तो भाई इंडिया भी इनको नंगा करके घर भेज देता है। ये तो बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट को एक वर्ड में सम अप करना। अब पाकिस्तान अभी भाईजान आजकल इंग्लैंड में जाके अपना अपना घंटा भिजवा रहा है। लर्न पे लर्न ले रही है हमारी बैटिंग भी, हमारी बॉलिंग भी और हमारी कप्तानी भी, हमारी टीम भी और हम भी, क्योंकि लर्न इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के लिए भाईजान एक ही मकसद है लर्न का कि भाईजान जहां पाकिस्तान टीम को देखो वहां उनके अंदर घुस जाओ। मेरे इंडियन दोस्त मेरी इस वीडियो को देखेंगे, मेरा आज आपसे एक सवाल है कि दिनेश कार्तिक जो एक हिंदुस्तानी है, दिनेश कार्तिक जो कि इंडियन प्लेयर है, एक्स क्रिकेटर है, भाई वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के दरमियान क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के दौरान पाकिस्तान की मंजी क्यों ठोक रहा है? ओए हमें जीने दो भाई। दुनिया में कोई ऐसा इंसान बाकी है जिसने हमारी ली ना हो, जिसने हमारी बिस्ती की ना हो? ऐसी तो बिस्ती प्रूफ हो गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओ भाई उधर स्काई स्पोर्ट के ऊपर बैठ के दिनेश कार्तिक बाबर आजम को पता क्या कह रहा है? नासिर हुसैन को किसी ने उंगल करवाई और नासिर हुसैन दिनेश कार्तिक के सामने कहता है भाईजान बाबर आजम एक ब्रांड है, बाबर आजम एक लेवल है, बाबर आजम की याद पाकिस्तान टीम को सता रही है। अब भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो मिसाल सुनी थी, लेकिन ये बेगाने मैच में दिनेश कार्तिक हमारा पड़ोसी इंडियन वो कहां से आ गया? स्काई स्पोर्ट वालों ने उसे बुलाया और भाई जो उसने हमारी मंजी ठोकी है ना का मजा ही अपना है। अच्छा नासिर हुसैन बड़ा माचू बना हुआ, पिछले 4-5 साल उठा के देखे टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने, मेरे जिम्बू ने, मेरे घंटे लंडे के किंग ने कुछ भी नहीं किया। देखें कि वो स्लिप में खड़ा है, उसने अपने आप को पॉकेट में हाथ है भाई, हैंड वार्मर रखे हुए हैं, आप करो तो, लेकिन आप थोड़ा एक्टिव तो नजर आओ, थोड़ा अपनी जगह तो छोड़ो, पैरों में मिट्टी तो छोड़ो, थोड़ा हिले जुले, थोड़ी बॉडी करो, वो स्ट्रेच करो। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। इतनी कैजुअल बॉडी लैंग्वेज आप सोच नहीं सकते। मैं हैरान हो रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे जीतेंगे इंग्लैंड से? यार आप आउट नहीं कर रहे, आपने लीड इतनी करवा दी, चले 30-40 रन की, 50 रन की लीड। अब तो मुझे लग रहा है कि 200 प्लस रन की लीड ना ले जाए अगर आउट ना हुए तो। ऊपर से हीरो पे नंबर 1 बैटर का मैंने आपको कल वो भेजी थी, कल या आज का मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आपको भेजी थी स्टुअर्ट ब्रॉड की कहीं क्लिप है जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान इज अ वेरी वीक टीम, इट इज गोइंग टू बी 3-0। मतलब इतने क्लियर होता है ना कि आप लगी लिपटी बात बिल्कुल। वो उसने भी जो बात की ना, वो मॉडर्न डे आजकल के क्रिकेट को देखते हुए बात की है, लेकिन नहीं उसने ये थोड़ी कहा कि इन जनरल पाकिस्तान कैसी और इंग्लैंड, उसने सीरीज के लिए कहा कि पाकिस्तान इज अ वेरी वीक टीम, तो इनके खिलाफ हम 3-0 जीतेंगे। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। उसने तो इस सीरीज में कहा, हम तो 5-6 साल से कह रहे हैं। उसने इस सीरीज का कहा, ओवरऑल नहीं हमारी क्रिकेट को कहा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने अल्फाज को, क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर है, अपने अल्फाज और बेहतर करके बता सकता था, हमारी टीम को डिस्क्राइब कर सकता था। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। किसी क्रिकेटर को भी किसी टीम के मतलब ऐसी इतनी हाश किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मैं 2 दिन में मेरा ख्याल है उसकी बात सही तो साबित हो। कुछ भी नहीं किया, इसने 5 आउट कर दिया, लेकिन जॉर्डन कॉक्स, हैरी ब्रूक वो मूड में नहीं है, वो अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहे दोनों। ये मैं आपको बता दूं, जॉर्डन कॉक्स ने भी 50 की, अग्रेसिव आ गया, हैरी ब्रूक विकेट फेंक के चले गए, उसके अलावा जो रूट 66 की है। अब उन्हें पता था कि हम ऑलरेडी इन लीड है। मेरा ख्याल से अब इनिंग डिफीट बन रही थी, लेकिन ये इसने अब जो आउट किया है अब भी इनिंग डिफीट ही बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान इन पर 200 रन कर सकता है या नहीं कर सकता अगली इनिंग में, ये अभी एक बड़ा सवाल है। और मजाक बाद में हो जाएगा। बाबर आजम के लिए इतना वो ये टेस्ट नहीं खेल ले तो इखलाकी तौर पर बात ही नहीं होनी चाहिए। अबे भाई आपने जब आके तस्वीर खिंचवा ली, आपको मुल्को कौम बैक कर रही थी कि दर्द में तुम खेलो वरना और वर्स्ट हो जाएगा। तुम्हारे साथ भी हारना था, लेकिन और वर्स्ट हो गया ना। अब क्या होगा? आगा को कप्तानी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को इमाम का 5वीं दफा एक ही तरह से आउट होना नहीं दिख रहा, उन्हें डायरेक्ट जो है इतने अरसे गायब रह के खेलने वाले सऊद शकील का सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि सऊद शकील खराब खेल रहा है। भाई पूरी टीम में सऊद शकील खराब खेल रहा है, फिर भी पाकिस्तान 200 रन
नहीं बना पा रहा माजरत के साथ। उन्होंने कि यार इसी को दे दो, यही बच्चा कम से कम मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये सुई गैस का लड़का है, ये गोदा का लड़का है, ये कटकमीचंद का, ये स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे अबे सब पता है इनको, ये सब पता है। नासिर हुसैन वैसे खाला जो है खबरें तो ये साया बैठता किधर है? इंग्लैंड में तो बैठता है साया। ये साया के लौंडे आए कहाँ से? इंग्लैंड के आए। ये साया की प्रोटेक्शन भी सिखा के साया कहाँ बैठता है? नासिर हुसैन तो एकदम तलाक दे दी इन्होंने पाकिस्तानी के। वो तो अब तो उनके लिए नासिर हुसैन तो वहाँ पे लड़ रहा है कि अबे एक ही आदमी है जिसमें मैं बात करता हूँ, वो भी नहीं खेल रहा क्रिकेट पाकिस्तान से। बाबर आजम कवर ड्राइव, इयन बेल, बाबर आजम, नासिर हुसैन उसको भी आपने कोई नई बात नहीं दी कि बाबर को 30-40 रन ही करता, कोई 4-5 चौके आते, 2 कवर ड्राइव लगती, तो वो फिर से बताता कि दुनिया में 2 लोगों की कवर ड्राइव सबसे बेस्ट है, एक इयन बेल और एक बाबर आजम। तीसरा तो बेकारी में आता है। वरना तो बेकार है वो लोग जिन्होंने 50-50, 60-60 सेंचुरीज करके फेंकी हुई है वनडे में यार 300 मैचों के अंदर। आज की जो इंग्लैंड की इनिंग है, ये तो वही चीज है जो ऑलरेडी प्रेडिक्ट है कि इंग्लैंड तो मुंह से खून निकाल देगा। और ये बॉलिंग बेकार है यार, इनका कसूर नहीं है। और ये दीवार की तरह मुंह करके खड़े हो 2 साल पहले अब्बास का था, 2 साल पहले अब्बास का था, नसीम शाह था आपके पास, शाहीन था, अब इन्हें भगा दिया। जब मुश्किल जगह आती है तो इन्हें भगा देते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के बारे में का सामना सिर्फ जो है वो करें। इंग्लैंड के लिए तो यही बताया था ना, ये इतना मारेंगे कि मुंह से खून निकाल देंगे। इन्होंने आज किया क्या? इन्होंने बोला नहीं, मुंह से नहीं, जितने सुराग है हर जगह से खून निकाल दो। ये लोग दीवार से था उतना ही रुस्वा करके छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, टेस्ट टीम ने, कि मतलब कोई कसर तो नहीं रहेगी कि मतलब कि अपने फैंस को दूर कर दो क्रिकेट से, कोई कसर तो नहीं रहेगी। लिख के ले लो, मैं कहता हूं लिख के ले लो, पाकिस्तान एक इनिंग से टेस्ट मैच हारेगा तो 80 करने वाली हो, उसके अगेंस्ट 200 रन की लीड हो जाए तो फिर तो कहानी यहीं पे खत्म होगी ना भाई साहब, यहीं पे कहानी खत्म होगी फिर तो। कि तो उन्होंने लीड दे दी, इंग्लैंड को तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि चौथी इनिंग में बैटिंग करने की। इनको फिर शर्म नहीं आई, इनको फिर शर्म, इतनी खतरनाक कंडीशन में भी इनसे विकेट नहीं लेके गई। T20 क्रिकेट हमारी बर्बाद हुई क्योंकि हमारे पास तेज खेलने वाले प्लेयर नहीं। टेस्ट क्रिकेट हमारी बर्बाद हो रही है, हमारे पास 140-150 वाले बॉलर ही नहीं, और ओडीआई इसलिए बर्बाद हो रही है, दोनों चीजें नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट सीखती क्या है, करती क्या है? आपका कप्तान सीधे कैचेस छोड़ रहा है, आपका कप्तान सीधे कैच हेड करने आया भैया, कोई लेजेंड जो है वो स्लिप में खड़ा हुआ है। वो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ना लगता है ये चीजें घुस गई हैं। मैं T20 कप्तान, मैं टेस्ट मैच का कप्तान, मैं पता नहीं क्या, कोई दुनिया में कोई टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट किसी ने खेली ही नहीं है। वो फील कर रहा होता है ग्राउंड में जब उसका एटीट्यूड देखो ना, जेब से उसका हाथ ही नहीं निकल रहे, उसके जेब से हाथ ही नहीं निकलते। ठीक है, बबल कंटिन्यू चबाई जा रहा है। भाई कौन से जबड़े हैं तुम्हारे, थक ही नहीं रहे, बबले चबाई जा रहे हो। बैटिंग में बबल, ग्राउंड में बबल, ड्रेसिंग रूम में बबल, कौन किस किस्म के जबड़े हैं भाई आपके कि आप बबल से हट ही नहीं रहे, कॉलर आपके नीचे नहीं हो रहे, जेबों में आपने हाथ डाले, भाग आप नहीं रहे, ऐसी जगहों पे खड़ा हुआ स्लिप में, बस स्लिप से हट ही नहीं रहा। अबे भाई ये किस किस्म का कप्तान है? इसी मैच के अंदर आप अगर जो रूट को देख लो, ठीक है, जो रूट को देख लो, वो स्लिपों में खड़ा होता है, लेकिन कप्तान है वो मिड ऑफ पे खड़ा हो गया जाके। ठीक है, वो मिड ऑफ पे खड़ा हुआ जाके, उसने देखा कि भाई मैं कप्तान हूं तो मिड ऑफ पे खड़ा। मार्कवा बने में, मार्कवा कैच तो नहीं छोड़ता, मार्कवा तो मुश्किल से मुश्किल कैच को ऐसे लेता था जैसे पता नहीं वो पीनट है उसके लिए, उसको प्लेट में रख के दिया गया कैच, उंगली पे इसके लगी हुई है, ये फिर आके फिर स्लिप में खड़ा हो गया। मतलब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भाई मेरे वो जो सरफराज साहब बैठे हुए हेड कोच, ठीक है, वो मैसेज पहुंचाए या कुछ बोले, ये जब ब्रेक होता है, टी टाइम हो रहा है, ये कुछ भी है, तो उसको बोले ना भाईजान आप आगे पीछे हो ना, कहीं आप आगे तोड़े, थोड़ा सा आप अपनी फील्ड को चेंज करो, वो तो हट ही नहीं रहा। तो वीडियो देखा आपने दोस्तों, कैसे पाकिस्तान मीडिया अपनी टीम को लपेटते हुए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।